कड़कती ठंड हो या फिर बिल्कुल भयानक वाली गर्मी, तो हम लेडीज़ के तो जो काम होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते और कभी भी हम इनको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो वही कामों के साथ चलिए आज वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सुबह का टाइम है और बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। मन ही नहीं करता कि हम अपने बिस्तर में से निकले, लेकिन हाँ, बच्चे घर सबको संभालना है तो टाइम से उठना पड़ेगा और टाइम से हर काम करना पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना तो है ही, चाहे हम भले काम ना करें। और जब खाना पीना हो तो काम तो भाई करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आ गई थी बाहर, तो अभी 7:15 या 7:30 हुए थे। तो सोचा पहले झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी कोई भी काम पर नहीं गए। तो मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते और इनके पापा भी अभी नहीं गए, वो भी अभी खाना वाना खाने के बाद थोड़ा मतलब वो चाय वगैरह पी रहे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी सीधा बाहर। तो मैंने सोचा जब तक ये मतलब जाएंगे तब तक मैं थोड़े से अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ। तो फिर मैं 12-1 बजे ही उठती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो बाथरूम में ये कपड़े थे थोड़े से, जैसे हमारे मोटे वाली जैकेट वगैरह होती है और बच्चों की सॉक्स हुए या शूज़ हुए, तो वो मैंने वॉश करने थे। और वो ना मैं सिर्फ़ हफ़्ते में 1 ही दिन लेती हूँ कि मैं 1 ही दिन साफ़ करूँ उनको। अगर सॉक्स 2-3 जोड़ी हो भी जाती है ना, तो उनको इकट्ठी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आज का दिन रखा और मैं ये एक दिन हफ़्ते में 1 ही दिन रखती हूँ, मंडे या ट्यूसडे, संडे का तो नहीं रखती। तो मतलब आज लेकिन संडे है, तो मैंने आज ये काम ना 1 दिन पहले ही कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने सोचा पहले ये भी काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ना जो पानी वगैरह मिक्स किया ना, वो गर्म और ठंडा है, और जिससे ना बिल्कुल कपड़ों की चिकनाई हुई या गंदगी हुई ना, थोड़ा सा गर्म पानी हो ना, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कपड़े। तो मैं तो यही करती हूँ, या फिर ताज़ा पानी चलाती हूँ, ताज़ी टूटी चला लेती हूँ, जिसमें बिल्कुल गर्म सा पानी आता है, गुनगुना सा। अभी तो खैर सर्दी का टाइम है ना, तो बहुत अच्छा पानी आता है, ताज़ा पानी भी। लेकिन मैंने तो गीज़र को ऑन करने के बाद ना उसमें गर्म करके फिर इसमें पानी डाला था, और बिल्कुल जैकेट वगैरह में जो चिकनाई लगी होती है ना, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई थी। मुझे लगता है कि आधे घंटे का काम ना 15 मिनट में हो गया मेरा, गर्म पानी की वजह से बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए कपड़े। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों को लेकर दूसरे वाले बाथरूम में, क्योंकि जो अंदर वाला बाथरूम है वहीं पर मेरी मशीन रखी हुई है। तो मैंने ये कपड़े धो तो लिए थे, लेकिन मैं सुखाने वाली इसमें हूँ, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। अब तो शायद 20 दिन हो चुके हैं कि सूरज दिखाई भी नहीं दिए। और उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन बिल्कुल मेरी साफ़ थी, तो मैंने सोचा पहले मैं लड्डू के लिए भोग बना लेती हूँ। तो मैंने अभी कंघी वगैरह भी कुछ नहीं किया, मैंने सोचा पहले मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि बेटे ने ना लड्डू को भी नहला दिया था, ठाकुर जी को। तो मैंने सोचा कि ठंड लग रही होगी, और इसलिए मैंने हलवा बनाया। और हलवा मैं बनाती हूँ जैसे कि मैंने बेसन का हलवा बनाया है, तो 3 चम्मच इसमें बेसन के, तो 1 चम्मच मैंने इसमें मिक्स किया है आटा, गेहूं का आटा, और बहुत सा देसी घी। और ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाले, क्योंकि ड्राई फ्रूट के लड्डू मैंने बनाए हुए हैं। उनका सुबह दूध के साथ भोग लग जाता है लड्डू गोपाल को। तो नहाने के बाद शायद काफ़ी टाइम से हम हलवा ही देते हैं लड्डू को, तो सर्दी में बहुत अच्छा होता है ये। तो वो दिया, और उसके बाद दोपहर के मतलब दोपहर का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए लंच। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ पूड़ी और रोटी, ना पूड़ी और सब्जी, आलू मटर की सब्जी नहीं, क्या बोल रही हूँ, चने और आलू की सब्जी। तो उस आलू और चना मैंने इकट्ठा उबाल लिया था, और उसके बाद मैं आटा बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैं चने की ये बिल्कुल मिक्सी में मतलब आटे की तरह पीस लूँगी। ये चने भुने हुए चने हैं, और सर्दी में तो भुने हुए चने हमें खाने ही चाहिए। मूंगफली हुए या फिर ड्राई फ्रूट, हम जितना चाहे मतलब खा सकते हैं। सर्दी में तो कोई नुकसान नहीं करती ऐसी चीज़ें। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने आटे की तरह पीस लिया है, और छिलका बिल्कुल भी नहीं कभी मैं उतारती इनका। और सर्दी में तो ऐसे ही मैं सिर्फ ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे रोटी बनाती हूँ ना, आटा लिया और उसमें चने का ये आटा मिक्स कर लिया,
मतलब चने को पीस कर ये मिक्स कर लिया, तो ऐसे मैं रोटी बनाती हूँ। लेकिन आज मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ तो थोड़ी सी अलग होगी। तो इसमें मैंने लिए हैं 2-3 चम्मच लिए हैं सूजी के, उससे बिल्कुल क्रंची सी बनेगी। और ये है मटर और धनिया, और इसमें आप चाहें तो जो मर्ज़ी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो अजवाइन मिक्स कर लीजिए या फिर हरी मिर्च या कुछ भी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ धनिया और मटर लिया है। इनको अच्छे से पीस लूँगी, और अगर नहीं ये पीसते तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और बिल्कुल ये लिक्विड सा घोल बन जाएगा हमारा। तो इसको आटे में गूंज लीजिए, क्योंकि अभी हमने गूंजना है आटा। तो इसमें हल्का सा मैंने नमक भी डाल लिया है, और अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स करने के बाद ना गूंज लूँगी। और इसको ना गूंजने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर घी लगा दिया है मैंने, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। क्योंकि इसमें सूजी है और भी है ना, तो ये अच्छे से मतलब फूल जाएगा 10 मिनट के लिए। और इसके साथ ही मैं किचन को भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर हमारा काम जो हो जाता है ना सर्दी में तो हो गया, नहीं तो रह गया तो रह गया सर्दी में। तो साथ के साथ करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी मैं सिर्फ सिंपल सी बना रही हूँ। जैसे मैंने ऑयल लिया और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, और उसमें ही मैंने कड़ी पत्ते का यूज़ किया है। और कड़ी पत्ते से ना सब्जी में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा। आप प्याज या लहसुन बिल्कुल भी ना डालो, सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसके बाद मैं साथ के साथ बना लूँगी पूड़ी। तो पूड़ी मैं सिर्फ 2 बनाऊँगी पहले, क्योंकि अभी मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊँगी और फिर उसके बाद बच्चों के लिए गरमा-गरम बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑयल में ना 1 चम्मच ना उसका डाल लिया है नमक का। उससे ना क्या होता है कि हमारी जो पूड़ी होती है बिल्कुल ऑयली सी नहीं बनती, और तेल भी हमारा कम लगता है, तो बहुत अच्छी बनती है। और ये देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। और तो चने और आलू की सब्जी है, तो ये देखिए कुछ इस तरह की। और ये ठाकुर जी की प्लेट तैयार हो गई है। तो इसमें मैं रख दूंगी गुड़। और हमने फिर खाना खाया, और पहले हमने ठाकुर जी को भोग लगाया। और ये पूड़ी ना बिल्कुल कचौड़ी की तरह है, बिल्कुल। अगर आप कहीं वृंदावन या मथुरा गए हो ना, तो वहाँ आपने कचौड़ी खाई हो, तो बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहता है इसका, बहुत ही अच्छा। तो उसके बाद मैंने तो कुछ लड्डू और बनाए आटे और सूजी के, और उसके बाद हम चल दिए अपने वाहन को उठाकर घूमने के लिए। और ठंड चाहे कितनी ही हो, बच्चे और हम तो ऐसा ही करते हैं, चाहे ठंड कितनी ही हो, जो हमने करना है ना वो काम हमने करना ही करना है। तो वही बात हम कर रहे थे कि हमने सर्दी से भी हम कभी नहीं डरते कि हाँ सर्दी है, कि घर से बाहर भी नहीं जाना। और आज छुट्टी थी बच्चों की, तो सोचा चलिए कहीं घुमा लेकर आती हूँ। और सर्दी में वैसे तो हम कहीं नहीं गए, ऐसे ही सर्दी निकल गई। तो बच्चों ने कहा कि कुछ खाना है, तो हम आ गए थे फास्ट फूड सेंटर। तो हमने यहाँ जल्दी से ऑर्डर दिया, लेकिन जल्दी से तो दिया लेकिन आया बहुत आराम से। तो ये देखिए एक हमने मंगवाया था वेज रोल बेटे के लिए। तो छोटे बेटे ने खाया बर्गर, और मैं तो खाती हूँ अपना पिज़्ज़ा। मुझे तो पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम वापस हो लिए, और ठंड उतनी ही थी, बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। और चलिए इसी के साथ वीडियो का